बिहार में रेवंत रेड्डी और स्टालिन को वोटर अधिकार यात्रा में बुलाकर राहुल और तेजस्वी यादव बुरे फंस गए हैं। बीजेपी और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी उनके बयान को बिहार की अस्मिता से जोड़कर देख रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने बिहार और वहां के लोगों के लिए ऐसा क्या कहा जिसका विरोध हो रहा है, और इसी तरह ये चुनावी मुद्दा बना तो विपक्षी पार्टियों के लिए इसका काट ढूंढ पाना काफी मुश्किल होगा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने ऐसा क्या किया जिसका खामियाजा राहुल और तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने का है। वहीं तमिलनाडु में बिहार के बच्चों के साथ हिंसा हुई थी, उन्हें पीटा गया था। आरोप है कि उस मामले पर स्टालिन को कड़ा फैसला लेना था जो उन्होंने नहीं लिया। अब बीजेपी और जनसुराज इसी बात का विरोध कर रही है। राजधानी पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए दोनों नेताओं का पुतला दहन किया, तो प्रशांत किशोर इस मुद्दे को बिहारी अस्मिता से जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल के मंच पर रेवंत रेड्डी और स्टालिन की मौजूदगी के खिलाफ आवाज बुलंद की। बीजेपी के प्रदर्शन में पसमानदा फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारी और कई सदस्य भी शामिल हुए। इसके बावजूद कांग्रेस और राजद उन्हें बिहार लेकर आ रहे हैं, जो राज्यवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। दानिश इकबाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि ये मामला बिहार की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान से जुड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी नेता ने बिहार की जनता का अपमान किया है तो उन्हें यहाँ बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने चेताया कि बिहार की जनता ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस बार भी स्वाभिमान की रक्षा करेगी। इसी कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान ने भी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और बिहार वासी के अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि सत्ता की लालसा में वे उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। पासवान ने कहा कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर करारा हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने एक समय सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया था कि बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने का है। ये टिप्पणी राज्यवासियों की मेहनत और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस अब पूरे देश में मंच साझा करने का मौका क्यों दे रही है। किशोर ने यह भी कहा कि बिहार की जनता को तमिलनाडु में घटी उस घटना को नहीं भूलना चाहिए जब वहां पढ़ने लिखने गए बिहारी छात्रों पर हमला हुआ था और उन्हें पीटा गया था। उन्होंने पूछा कि उस समय मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या कदम उठाए थे और क्यों चुप्पी साधी थी। उनका कहना था कि उस समय की चुप्पी और आज की राजनीतिक मित्रता दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बिहार के हितों के बजाय अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। भाजपा और जनसुराज दोनों ही इस मुद्दे को बिहार के स्वाभिमान से जोड़ते हुए इसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश में है। फिलहाल बीजेपी का कहना है कि बिहार का स्वाभिमान किसी भी कीमत पर समझौते की इजाजत नहीं देता। वहीं प्रशांत किशोर इसे कांग्रेस और तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति की विफलता मानते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार की धरती पर बाहरी नेताओं की मौजूदगी हमेशा विवाद का कारण बनती रही है। इस बार राहुल गांधी की यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी की भागीदारी ने न सिर्फ भाजपा को आक्रामक रुख अपनाने का मौका दिया है, बल्कि विपक्षी दलों के भीतर भी असहजता पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराता जाएगा या शांत होगा, ये काफी हद तक बिहार की जनता की प्रतिक्रिया और राजनीतिक दलों की रणनीति पर निर्भर करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।